श्रीमद् भागवत में गोपियों को कृष्ण से मिलाने में सबसे बड़ा योगदान योग माया का है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। देवी कृपा से ही गोपियों को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। देवी कृपा से ही सिया जी को राघव जी की प्राप्ति हुई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देवी की कृपा से ही रुक्मणी जी को ठाकुर जी मिले। तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि देवी उपासना अगर कृष्ण भक्त करने लगे, नवरात्रि के दिनों में, प्रमुख दिनों में यदि देवी को रिझावे तो देवी की कृपा से श्याम सुंदर जल्दी रिझ जाएंगे। तो आज बगलामुखी जी का तो हमको कोई पद आता नहीं है, पर हम अपने स्कूल टाइम पर शारदा मैया का एक पद गाते थे। आज वही भाव गाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल। सब लोग गाओ। मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी, बागीश वीणा वादिनी, बागीश वीणा वादिनी, बागीश वीणा वादिनी, बागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान। सरस्वती जी का रीझना बहुत आवश्यक है बंधुओं। हम देखने में कैसे लगते हैं, हमारे केश कैसे हैं, हमारा चलना फिरना कैसा है, ये सब एक तरफ रह जाता है, पर हमारी वाणी कैसी है, उससे हमारा सारा कैरेक्टर, सारा रूप, सारा भाव, सारी मन की स्थिति सब पता चल जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा दिखता है, कितना भी सुंदर लगता है, कितना भी बढ़िया घूमता फिरता है, लेकिन जब बोले तो स्वर में वो आकर्षण ना हो, स्वर में वो ठहराव ना हो, जब बोले तो शब्दों का चयन उचित ना हो, उस व्यक्ति के प्रति रुझान कम रहता हमारा।
और जिस व्यक्ति की वाणी से इंसान नहीं रीझ रहे, उससे परमात्मा कैसे रीझेगा? इसलिए परमात्मा को रिझाने के लिए भी वाणी का गुण मां शारदा प्रदान करे। इसलिए हम प्रार्थना करें, हम जिन रसिकों के यहां भाव सुन रहे हैं, सूरदास, कृष्णदास, गोविंददास, संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जनाबाई, सबने गाया। मैं कथा में कहा करता हूं, जिसने भी गाया उसी ने पाया, या फिर जिसने पाया गा करके ही पाया। बिना गाए ठाकुर जी किसी को नहीं मिले हैं, और गाना मां शारदा की कृपा से ही होगा। इसलिए मांगिए उनसे, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको निष्काम मन हो कामना, निष्काम मन हो कामना, निष्काम मन हो कामना, मेरी सफल हो साधना, सफल हो साधना, मेरी सफल हो साधना, नवगीत नव लैतान दो, नवगीत नव लैतान दो, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मुझको मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, 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 मेरा महान चरित्र हो, मेरा महान चरित्र हो, मेरा महान चरित्र
विद्या विनय का ज्ञान दो, विद्या विनय का ज्ञान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान। मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको हे मुझको नवल उत्थान दो, मुझको हाँ मुझको नवल उत्थान दो, मुझको दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हाँ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा विठ्ठल 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्री दत्तात्रेय भगवान की गोदावरी मैया की देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन आश्रय में आश्रित होकर के हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ भागवत जी एवं श्री भक्तमाल जी के पावन भक्त चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। श्री गोदावरी जी का पावन नीर, पावन तट, दत्त प्रभु की पावन सन्निधि और समस्त वैदिक जन विप्रजन गुरुजनों के पावन संसर्ग में हम आप सब लोग ये आनंद रस ले रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज की कथा प्रातः सत्र में है क्योंकि संध्या में लाल जी का जल क्रीड़ा मनोरथ है, तो शाम के समय ठाकुर जी क्रीड़ा के लिए जाएंगे, इसलिए सुबह के सत्र में कथा का क्रम है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदज्ञ गुरुजन एवं परम पूजनीय प्रातस्मरणीय जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में हम आप सब लोग बैठ कर के
मंगलमयी कथा का रस स्वादन पान कर रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय श्री दत्तदास जी महाराज एवं विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री दिगंबरा। दिगंबरा। पावन गंगा जी के तट पर मधुरतम भगवान के सखाओं की चर्चा श्रवण के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज श्री गोविंद दास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। गोविंद दास जिनके प्रति ठाकुर जी का अटूट सख्य संबंध प्रेम भाव रहा। अच्छा, एक बात बंधुओं आपको हम स्पष्ट करें कि श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी इन सब सखाओं के साथ इतने सख्य भाव से क्यों रहते हैं? ये सब सखाओं जैसी लीला ठाकुर जी कलिकाल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रजमंडल में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो 11 वर्ष ही ठाकुर जी को सख्य लीला करने का अवसर मिला, बस। और 11 वर्ष में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि ठाकुर जी को अब इच्छा होने लगी कि ये सख्य रस और हम लेवें। 11 वर्ष ही क्यों हुआ था? इसके पीछे एक कथा हमारे रसिकजन संतजन सुनाते हैं। एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहां पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहां जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा, ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहां जाते थे। तो अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे? और इस वक्त हमारी नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो 1 सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहां जाकर के 11 घंटे काम किया। 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को यह बात पता चल गई थी कि यहां तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान, पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहाँ 2-3 घंटे काम करो तो वो 1 सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहां गया और 11 घंटे वहां क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं।
तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बन करके आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन 11 वर्ष उनके यहाँ बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए। लेकिन 11 वर्ष की क्रीड़ा में ठाकुर जी का पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर आ गया कलिकाल। अब कलिकाल में ठाकुर जी लीला करते नहीं है। क्यों? कलिकाल के लोग बड़े विचित्र हैं, इसलिए ठाकुर जी यहां पर केवल सेवा कराते हैं, यहां पर लीला नहीं करते। लेकिन बीच में एक शतक आया, 100 वर्ष का समय आया जिसमें केवल भक्त हुए। बंधुओं, ये 100 वर्ष का ही समय था जिसमें सारे भक्तों ने जन्म लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, जहां कहीं भी भक्तों का जन्म हुआ, जिनके चरित्र आज हम लोग पढ़ते सुनते हैं, ये उसी 100 वर्ष के अंदर हुए थे, जिसे भक्ति शतक कहते हैं। इसीलिए हमारे विठोबा पूरी दुनिया कीर्तन करती है, राम कृष्ण हरि पूरी दुनिया कीर्तन करती है, विठल विठल, लेकिन विठोबा कीर्तन करते हैं ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। तो किसी ने पंडरीनाथ जी से कहा कि आप ज्ञानोबा तुकाराम 2 भक्तों के नाम बोलते हो, इसका मतलब ये 2 ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। तब ठाकुर जी बोले नहीं, हम इन 2 भक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये 2 ही प्रिय हैं, बल्कि हम इसलिए बोलते हैं, बोले ज्ञानेश्वर माउली भक्ति शतक के प्रथम वर्ष में हुए थे और तुकाराम जी भक्ति शतक के अंतिम वर्ष में हुए, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम बोलते हैं। तो बीच में जितने भक्त हैं सब आ जाते हैं 100 वर्ष के अंदर के। अब चाहे वो उत्तर भारत के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, जहां कहीं भी भक्तों ने जन्म लिया, इन 100 वर्षों में ही लिया, उसमें सबसे पहले भक्त का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में हुआ और भक्ति शतक के अंतिम प्रेमनिष्ठ भक्त के रूप में श्री तुकाराम जी हुए। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का नाम गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। क्यों? इन दोनों के नाम में सारे नाम आ जाते हैं, सारे नामों का आगमन हो जाता है। कलिकाल में जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए गोवर्धन रूप में, तो 11 वर्ष की जो क्रीड़ा थी वो ठाकुर जी की अधूरी रह गई थी और उसके लिए ठाकुर जी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब भगवान ने अपने उन्हीं अष्ट सखाओं को, पूर्व में जो कृष्ण जन्म में थे, उन्हीं को पुनः प्रकट करवाया और वही सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, परमानंद दास, इन सब के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से आज हम गोविंद दास जी का चरित्र सुनेंगे। इतना अद्भुत चरित्र है श्री गोविंद दास जी का। आहा, गोविंद दास जी के एक पद को गा करके हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद दास जी क्या गा रहे हैं? एक से एक अद्भुत पद हैं आपके, लेकिन कुछ पद अति विशेष हैं। एक मैंने कल ही गाया था गोविंद दास जी का, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, लेकिन आज एक बड़ा प्रसिद्ध पद है गोविंद दास जी का, उसी से गोविंद दास जी का स्मरण करके हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आवाज आ रही है हमारी? काफी काफी है ना? कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, सब लोग गाओ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। हमारे
आज के शास्त्रीय संगीत में भगवत चरणानुरागी पंडित जसराज जी, उन्होंने अष्ट सखाओं को खूब गाया, खूब गाया। सूरदास जी के पद गाए, पूरी अष्टयाम सेवा गाई है ठाकुर जी की। और हमें कभी कभी लगता है कि श्री ठाकुर जी ने उनको अपने निभृत निकुंज में सखा के रूप में ही स्वीकार किया होगा, या फिर हो सकता है कि इन अष्ट सखाओं में से किसी सखा की गायन की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उन्हीं के रूप में दोबारा उनको भेजा, जाइए हमारे पद गा करके आओ। हमारे ब्रजमंडल में खूब पंडित जी के पद सुने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अष्ट सखाओं को खूब गाया है। गाइए आप सब लोग भी साथ में। गोविंद दास कह रहे हैं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे सदा इस ब्रजमंडल में ही रहना है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोप ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोप ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यशोदा, जहाँ नहीं जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं जहाँ नहीं गोप ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा
करूं बैकुंठ ही जाए का करूं। जा नहीं जल यमुना को निर्मल, जा नहीं जल यमुना को निर्मल। ओ यमुना को जा नहीं जल यमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल। और नहीं कदमन की छाए, और नहीं कदमन की छाए का करूं जाए का करूं मैं, का करूं बैकुंठ ही जाए का करूं बैकुंठ ही जाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। ब्रज तज वहाँ बसती बलाए, ब्रज तज वहाँ मोरी जाए बलाए, हे ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ करूं। ब्रज तज मोरी जाए बलाएं, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। गोविंद दास जी की ऐसी भावना है कि व्रज में आज भी ठाकुर जी विराजमान है, और यदि व्रज मिल गया है तो हम इसे छोड़ के वैकुंठ नहीं जा सकते। परमानंद दास और गोविंद दास दोनों की छाप से ये पद मिलते हैं
कई जगह ये बात है भी कि ये परमानंद दास जी का है कि गोविंद दास जी का है, परंतु ग्रंथों में कहीं गोविंद दास जी का भी मिलता है और कहीं परमानंद दास जी का भी मिलता है, तो दोनों के भाव से हम इसको स्वीकार करें। भगवान के श्रीदामा नाम के सखा जो कि किशोरी जी के भैया हैं, वही गोविंद दास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ और जैसा कि अन्य सखाओं में भी देखा जाता है कि सब में गायन और कवित्व करने की जन्म से ही कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। आप में भी वही कला है, आप भी कवित्व भी करते हैं, गायन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। गायन करते थे, कवित्व भी करते थे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी। एक प्रसिद्ध गायक के रूप में आपका नाम था पूरे ब्रजमंडल में। दूर दूर से लोग इनका गायन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए आते थे, और पद सुनने के बाद जब जाते तो उसको गुनगुनाते रहते थे। ऐसा आपका गायन रहता था कि लोगों के चित्त में ऐसे बैठ जाता था कि उनकी वाणी से वो पद रुकते ही नहीं थे, वे गाते ही रहते थे। एक बार किसी ने आपका पद जाकर के गोवर्धन में गोसाई श्री विठलनाथ जी को सुनाया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही आपका पद सुना, सुन करके इतने प्रसन्न हुए, बोले किसने लिखा है? तब किसी ने बताया, बोले गोविंद स्वामी करके हैं, उनका ये पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। आप एक दिन बैठे थे और कोई पद गा रहे थे, और सामने एक रसिक बैठ करके सुन रहा था। आपके पद गाते गाते उस रसिक की स्थिति ये हो गई कि वो झूमने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगा। तो गोविंद दास जी के मन में ये, पहले इनका नाम गोविंद स्वामी था। मैंने कहा ना, दास तो ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद होते हैं। तो गोविंद स्वामी जी के मन में आया, पद मेरा, शब्द मेरे, स्वर मेरा, गा मैं रहा हूं, और जो स्थिति मेरी होनी चाहिए थी वो मेरी तो हुई नहीं, इसकी हो रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोविंद स्वामी जी ने जब उसके पद विश्राम हुआ तो उससे पूछा, बोले भैया तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम्हारा ये भाव देख करके मेरे मन में थोड़ी सी ना जलन हो रही है कि जो स्थिति मेरी होनी चाहिए गायन करने के बाद, वो मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो रही है? ठाकुर जी का सुंदर भाव मैं गा रहा हूं, लेकिन व्याकुलता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, आप कितना सुंदर गा रहे थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। गोविंदास जी बोले, वो तो पता मुझे भी है, लेकिन वैसी भावुकता मुझे क्यों नहीं हो रही जैसी तुमको हुई? तब उसने कहा कि मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आपके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझे दृश्य दिखने लगता है, श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। सामने बैठे कुछ गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। गोविंद दास जी बोले, ये अनुभव अगर मुझे करना हो तो? बोले अगर आपको ये अनुभव करना है तो आपको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। बोले आपके गुरु कौन हैं? बोले मेरे गुरु गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य। गोसाई श्री विठलनाथ जी मेरे गुरु हैं। गोविंद दास जी की इच्छा हुई कि मैं उनकी शरण में चलूं, और आप गोसाई श्री विठलनाथ जी की शरण में आए, सन्मुख आकर के बैठे। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको जैसे ही देखा, देखते ही बोलने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। अरे गोविंद, कैसो भैया तू? गोविंदास जी बोले, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले तेरो नाम बस हमको पता है, कई लोगों ने आके हमको बताई कि ब्रजमंडल में एक बहुत सुंदर कविता करवे वारो एक गायक है, नाम है वाको गोविंद दास।
तो बोले ये कैसे पता चला कि मैं ही वो गायक हूं, मैं ही वो कवि हूं? बोले तू आयो, आकर के मेरे सामने बैठो तो बस तू को देख करके मुझको अनुभव है गयो। गोविंददास जी ने कहा बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके अब मुझे शरणागति प्रदान करो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको शरणागति प्रदान की और शरणागति प्रदान करते ही आपका नाम रखा गोविंद दास। आहा, ठाकुर जी के मधुर दर्शन कराए। नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन करके गोविंद दास जी झूम उठे, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर झांकी देख करके आपने ठाकुर जी की बाल लीला का सुंदर पद गाया और उस पद में भाव ऐसा था कि गोविंद दास जी कह रहे हैं कि अभी नेक्से से हैं तो इतने हमारे चित्त वृत्ति पर असर कर रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो थोड़े सुगड़ हो जाएंगे तो और कितने सुंदर लगेंगे गोसाई जी। ये अभी छोटे से ऐसी लीला कर रहे हैं, इन्हें बड़े हो जाएंगे तो इनकी लीला कैसी होयो करेगी। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब गोविंद दास को नित्य लीला का दर्शन होने लगा। एक बार की बात है, गोविंद दास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रियालाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपसे अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले जय जय, आपको कहा आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात, जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सब से ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे नाए, वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंद दास, तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंद दास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे और नित्य तुम मुझको गायन सिखाओगे। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंद दास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंग ही सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो। हाँ, ये कल्याण राग है। कल्याण राग में ठाकुर जी गाना प्रारंभ किए हैं, मतलब सीख रहे हैं श्री गोविंद दास जी से।
एक काम करते हैं, आप बन जाओ गोविंद दास और आप हमको सिखा दो, है ना। आप वहां से आलाप थोड़े बहुत लीजिए, हम यहाँ से गाते हैं। हम तो ठाकुर जी नहीं बनेंगे, बट ठाकुर जी कैसे गा रहे होंगे थोड़ा उसका अनुभव करते हैं। आप कछु गाओ, इतना ही गाइयो जो हमसे गा सके। हाँ इतना कठिन मत गा देना जो हम गा नहीं पाए। हाँ गाइए। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, गोपाल चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं, सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब आलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के आलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब आलाप गाते हैं तो आलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी कहे में गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बुलगाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सुखा खा के आए हो जो आपको स्वर इतना मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी हती, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैं रात भर रियाज कियो, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं दोबारा गाओ, अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे तो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गा में
लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए हैं और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा ना रहे हो है और मुंह पे आगे गव नहीं रहो है। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइयो, पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के और मुझे कह रहे, बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो, तो मैंने की कल्याण राग मुंह को पूरा आवे। तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा। गोविंद दास आलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांट वे वारो भलो, अब तो दो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं, गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। आहा, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, महरी मनोहर बाल, महरी मनोहर बाल, बेनी मनोहर बाल, मनोहर बाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो सूरदास जी का पद है। उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल, उपज पर्यो यह कोटि भाग्य बल, समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप
सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, ओ बैरिन के उरसान, बैरिन के उपसान, ओ रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। हे सूर की तो जिय सुख पावत है, 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 निरखत श्याम तमा, निरखत श्याम तमा, हे रज आरज लाग्यो मेरी अखियन, रज आरज लाग्यो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रोग दोष जंजाल। देखो कैसी लीला ठाकुर जी की। गोविंद दास जी से हमने सीखना शुरू किया, अब हम ही सिखाने लगे। इन्होंने प्रारंभ कराया, अब हम पूरा ही गा दिए। बीच बीच में आप ताने तराने कुछ तो गाओ, थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं, तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं, हम गाएंगे जी। मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु। बहुत बढ़िया, मैं नहीं सिखाया इनको, मुंह पे तो आवे ये वालो, तो मैं काय को गाऊं। हाँ, आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो। सुना जो रात में सिखाया हूं मैंने, सुना दो वही वालो। बोले लाडली लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोविंद दास की जय। जय हो। इतना ही बहुत है, थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई नकाद देर में, तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे, बोले आप ही गाते रहो। लेकिन अद्भुत है, गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते हैं ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे,
और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा। रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते और रुक करके बोले, फिर से गाओ, ठीक ते गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक ते गाओ। तो गोविंद ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंद दास कौन ते बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले, ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी तू, ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले, जय जय आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं, 4 दिनाते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए हैं, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा, ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले, जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गानों शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इनका आनंद। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लाला ते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को,
और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन थे। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोकों के सब देव सब ऋषि सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं, आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। हैं तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंदास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढना है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के अब तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए।
मैं काय को बताऊं, मुंह कैसे पता चले, मुंह तो पता चले। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा, तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो और हिंदू में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। और वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन। ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आ गया लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुंह को। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंद दास जी बोले ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय कहा भय हो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले गोविंद आ रहा है, गोविंद दास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुंह को डांटेगो, मुंह बातें डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसो तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुते, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में चाहे के मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद सो गोविंद दास जी खड़े, जय जय प्रणाम। कहा कर रहे हो? हैं ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे?
गोविंददास बोले जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना बोले कहा, आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ। है आपकी कृपा सो, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले ये विचार अगर गुरुजी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने घबरावे वारो, घबरान दो, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में। गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है, वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे, दारे भुजा परस्पर गल में, दारे भुजा परस्पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहां किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को, उन गोसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गोसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गोसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। हाँ। दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने,
सहित पिय और प्यारे, आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके जिनके हाथों से श्रृंगार हुआ वो गोसाई जी भी बैठ जाते हैं और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट क्या रही है, वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसो विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप, अच्छा समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छो ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गोसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो। हे राजत की, हे राजत राधा गिरधारी, राजत दंपति कुंज महल में, राजत कुंज महल, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया। बोले देखो आज
यहां खड़े होकर के लघु शंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघु शंका कर रहा है, और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। आने दो, बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए। जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या? तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघु शंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं? गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है? अरे नेक मुँह को शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने एक शंका निवृत्त करके आ जाऊं, फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है? घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी ने उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते ही कर जावे, और तू मोते पूछ के जावे को? अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का? मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे। मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए। बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो। सब जगह क्या करवाते हो लीला? बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट हो जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा? जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो, वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी, बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में। हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में। कल रात्रि हम लोग गुरु जी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरु जी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है, और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में, आज के भयावह कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी बोलना अब उचित नहीं है अपने कल्याण के लिए। इसलिए संसारी विषय वार्ताएं करना उचित नहीं है। इसलिए हमने ये नियम लिया है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और हम केवल भगवत वाणी बोलेंगे।
इतना सूक्ष्म चिंतन हम नहीं कर सकते। आज के इस विषयी कलिकाल में भगवान के नाम से अधिक सुंदर कुछ और बोलने लायक बचा नहीं है। दुनिया के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया खोल करके देखते हैं तो लगता है कि क्या हो गया है। आजकल अगर आप गाली दे करके नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते, आजकल के आधुनिक गानों में यदि गालियां नहीं होती हैं तो वो गाने चलते नहीं हैं। बिना गालियों वाले गाने हैं तो आपका गाना साल 2 साल में 1-8 लाख पहुंच जाएगा, 1-8 लाख लोग सुनेंगे। और आपने भर भर के गालियां किसी गाने में गा दी हैं तो वो एक दिन में 1 करोड़ लोग सुन लेंगे उसको। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि किस दिशा में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर प्रधानमंत्री जी कभी कहते हुए दिखते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी रक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में। इतना नारियों का रक्षण करने के लिए सरकार बोलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारियों का सम्मान जहां नहीं होता उस घर में देवता तो क्या, पितृ भी उस घर का तर्पण स्वीकार नहीं करते जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है। और आज सबसे ज्यादा गालियां मातृ और बहन के रूप में ही दी जाती है। हम लोग यहां पर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे यहां पर माताएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और खुद ये भाई लोग जब गाली देने पर आते हैं तो सब कुछ एक कर देते हैं। सारी गालियां मां को ही दी जाती हैं, सारी गालियां दीदी बहनों को ही दी जाती हैं। कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलने वाला तो है ही, सुनने वालों को भी वही सुनने में सुख मिल रहा है। और इनमें केवल पुरुषों का दोष नहीं है, आजकल की नवयुवतियां भी इसमें बहुत आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी वाली गाली दी, ये कोई बात है? तब महाराज जी ने, अब ये तो आज की बात हम देख रहे हैं, महाराज जी ने तो वर्षों पहले नियम ले लिया कि अब इस संसार में बोलने लायक वस्तु या बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान के नाम के अलावा। इसलिए मौन हो गए, केवल भगवान नाम कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार स्वर सुना था महाराज जी का, महाराज जी को भी स्मरण नहीं होगा, कि जब मास कथा हो रही थी तो अचानक से गोदावरी जी में जल आया था और पूरा दत्त धाम इतना आनंद में आ गया था। मुकुंद काका भी थे साथ में, आप भी शायद गोविंद काका की उस दिन आए थे। तो हम लोग सब लोग गए थे नीचे गोदावरी स्नान करने, महाराज जी भी आए। तो जब मुकुंद काका स्नान कर रहे थे तब महाराज जी ने उनके पीछे खड़े होकर के एक बार कहा था, दिगंबरा। तो मैं वहीं पास ही खड़ा था, तब मैंने बस स्वर पहली बार महाराज जी का सुना और वो स्वर इतना अद्भुत था। ये हम महाराज जी को संकुचित करने के लिए महाराज जी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबके बीच अपने भाव बता रहे हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते? इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं। अद्भुत। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी अगर आपको छू देंगे तो फिर उस स्पर्श सुख का, उस स्पर्श सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाएगी। और वह स्पर्श सुख सदा आपकी स्मृति में रहे, आप नहीं चाहोगे कि वहां कोई और छुए। एक बार एक प्रेमी कहीं बैठा था
तो उसकी प्रियतमा आई और उसके बगल में बैठ करके केवल उसके ऐसे हाथ रखा जंघा पर, और वो हाथ थोड़ी देर रख के वार्ता करके वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया, और मित्र आकर के जैसे ही बगल में बैठा और हाथ रख, तो उसने हाथ इधर हाथ मत रख, इधर रख ले। बोले इधर क्यों नहीं रखूं? यहां अभी अभी मेरी प्रेयसी ने मुझे स्पर्श किया था, मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श सदा मेरे को अनुभव में रहे। अरे कैसे कैसे लोग संसार में, ये संसारी प्रेम करने वाले लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं। उस वस्त्र को धो नहीं रहे हैं जिस वस्त्र को हमारे प्रियतम ने छू दिया है। जिस वस्त्र से हमारे प्रियतम की सुगंध आ रही है उसको धो नहीं रहे कि सदा ये सुगंध आती रहे। ये तो संसारी प्रेम है। लेकिन जिस तन को, जिस मन को, जिस बुद्धि को ठाकुर जी ने छू दिया हो, कौन चाहेगा कि उस तन को अब कोई और छुए? इसलिए महाराज जी ने स्पर्श नियम लिया कि हम किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि श्री दत्त प्रभु ने इस तन को छू दिया है, अब ये उन्हीं का है। हमको ठाकुर जी ने तो नहीं छुआ, पर ठाकुर जी ने जिनको छुआ उन्होंने हमको छू दिया, तो ये कृपा तो हो ही गई दास पर। एक इच्छा है मेरी, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कहूंगा, महाराज जी से एकांत में कहूंगा और वो करूंगा चर्चा। ऐसी भाव हैं। तो कल चतुर्भुज दास जी का आप लोग सुन रहे थे ना, फतेहपुर सीकर के राजा को डांट फटकार के आ गए और ठाकुर जी से आके क्या मांगा कि मेरा कंठ आपके लिए है, आइंदा मैं कभी भी गाऊं तो मुझ पर कोई रीझे ना, ये वरदान दे दीजिए, केवल आप रीझो। भक्ति का ये स्वरूप है बंधुओं। भक्ति के पथ पर जब आप एक अच्छी स्थिति में आ जाते हो तो आपका मनोरंजन की भावना आपके मन में रहती नहीं है। किसी और का रंजन हो, कोई और आपसे प्रसन्न हो, कोई और आपसे रीझे। गोविंद दास जी के चरित्र का एक और भाग सुना के फिर विश्राम दूंगा, फिर बाकी का चरित्र कल सुनेंगे। अभी बहुत बहुत लीला है इनकी। एक लीला सुनाते हैं। तो गोविंद दास जैसे ही अपने गुरुदेव की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आपका निवास स्थान कहीं और था, वो छोड़ करके आप गोकुल में निवास करने लगे, अपने गुरुदेव के पास ही रहने लगे। आपकी पत्नी बच्चे आपको बुलाने के लिए आए कि वापस घर चलो, तो आपने पत्नी बच्चों से कहा, देखो यदि मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग भी यहीं रहने लगो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तब इनके पत्नी बच्चे सब भी वहीं रहने लगे। कुछ साल निकल जाने के बाद इनके गांव के कुछ लोग वो गोकुल आए, और गोकुल आकर के मन में इच्छा थी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे गोविंद दास, उनसे मिलके तो आए, कैसे हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो गोविंद दास जी वहीं बैठे थे यमुना जी के तट पर, और गांव के लोग सामने से आ रहे थे। अच्छा एक बात बताएं आपको, गुरु शरणागति के बाद, भगवत अनुग्रह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का रूप स्वरूप बदलने लग जाता है। वो पहले जैसा दिखता था, पहले जैसे बोलता था, उठता बैठता चलता फिरता था, भगवत शरणागति हो जाने के बाद, जीवन में गुरु आ जाने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बोलने का तरीका, बैठना चलना उठना, इन सब में एक अलग सा परिवर्तन होता है। और उससे भी बड़ी बात, उसके चेहरे में भी परिवर्तन आ जाता है, अत्यंत दीनता छलकने लगती है। आपने पता नहीं देखा कि नहीं कभी ऐसे किसी को, पहले महासंसारी था और अचानक से भगवत भक्त हो गया। एक प्रमाण मैं दे सकता हूं जो शायद आप लोगों ने देखे हों। हमारे बरसाने में विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, दर्शन किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो करने चाहिए। विनोद बिहारी दास बाबा पहले वो सितार वादन करते थे, और बंगाल में बाबा के अपने मुख से सुनाई हुई घटना हम अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था, रात्रि में 1 बजे की बात बाबा बता रहे थे। बाबा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण वहां हो रहे हैं, तो उसमें एक दिन के प्रवचन के लिए बुलाया था। तो मैं रात में 1 बजे पहुंचा, 1 बजे ही बैठ गए मुझे लेके, और मुझसे बात करते करते बोले, पहले हम संगीतज्ञ थे, बंगाल का शरीर है उनका,
बोले हम संगीत में सितार वादन करते थे और बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते थे, खूब धन मिलता था, खूब यश वैभव मिलता था, जिसके कारण संसारी सारे विषय चित्त में आ गए थे। घर परिवार के लोग मनाते मनाते हार गए, सब छोड़ छाड़ करके हम एकांत में रहते थे, केवल अपना संगीत का कार्यक्रम करना, खूब धन लेना और खूब विषय में खूब प्रवृत्ति। मैंने कहा फिर बाबा ये परिवर्तन कैसे आया? बोले बस बैठे बैठे एक दिन मन में आया कि आज तेरे पास क्या है? धन है, संपत्ति है, पर अपना कहने वाला ना तो कोई संबंधी है ना कोई मित्र है। बोले क्योंकि इस स्थिति में अभिमान आ चुका था कि सब छोड़ छाड़ के जा चुके थे। तो मन में आया आज तेरा कहने वाला कोई भी नहीं है साथ में, तेरा है कौन तेरे पास में? और अब अगर तू दोबारा संसार के पास जाना भी चाहेगा तो क्या तुझे पहले की तरह कोई स्वीकार करेगा? ये प्रश्न सब अपने आप चित्त में आ रहे थे। बोले सुबह सुबह का समय था और तभी करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए बंगाल के मार्ग में कुछ कीर्तनी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बोले वो ध्वनि कान में ऐसी पड़ी, बोले इतनी बार वो कीर्तन पड़ा था। वो सुबह सुबह कीर्तन की आवाज आती थी, कभी ऐसे बैठता था, कभी तकिया रख लेता था, कभी बंद करता था, ये सुनाई ना दे। लेकिन आज वो कीर्तन जब कान में पड़ा, नेत्र बंद हो गए। और बोले वो कीर्तनी दूर जा चुके हैं, लेकिन मेरे चित्त में वो स्वर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। अब उठ के चलते फिरते, बैठते, नहाते, खाते, हंसते, पीते, जागते, बस वो कीर्तन। और मैं संकोच करूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और बस वो दिन, उसके बाद विषय छूट गया, विकार छूट गए, वासनाएं छूट गई, सब छूट के बस इच्छा हुई कि अब चलो। और सब छोड़ के गुरु शरणागति ली, सब त्याग करके बरसाने आ गए और तब से श्री जी के शरण में है। क्या कहेंगे इसको? पहले का स्वरूप महाराज जी दिखाते हैं, उसमें वो पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि संसारिक स्वरूप था ना, तो पूर्ण उसी भाव में थे। और ठीक 1 साल बाद ही जब पूर्ण विरक्त और वृंदावन आ गए, तब का चित्र महाराज जी ने दिखाया। तो नेत्रों में दीनता दिख रही है, अत्यंत दीन, अत्यंत सरल, अत्यंत सहजता सब अनुभव हो रही है। भगवत सामीप्य प्राप्त होने के बाद, भगवत शरणागति होने के बाद यदि दैन्य नहीं आया है तो इसका मतलब भगवत शरणागति हुई नहीं है। दैन्यता सबसे बड़ा लक्षण है, और वो नेत्रों में, वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में, बुद्धि में, विचार में दैन्यता दिखने लगती है। हमारे दत्त धाम के जितने भी परिकर के लोग हैं, उनमें दैन्य अटूट है। दैन्य की खान कह दूं तो कोई कम नहीं है, ऐसा दैन्य। परिक्रमा कर रहे होंगे, भयंकर धूप पड़ रही है, जैसे ही दिखे महाराज जी आ रहे हैं तुरंत दंडवत कर लेंगे, बड़ी दीनता से बात करेंगे, बड़ी दीनता से कोई भी बात का उत्तर देंगे। दैन्य कितना है! और ये दैन्य इस बात का प्रमाण है कि आपकी गुरु शरणागति और भगवत शरणागति अच्छे से हो गई है। और गुरु शरणागति, भगवत शरणागति के बाद भी सिर ऊपर है, झुकने में आलस आ रहा है, उठने में आलस आ रहा है, नियम करने में आलस आ रहा है। किसी भी प्रकार के बात विकार को कोई अपशब्द कह देता है तो क्रोध में भर जाते हैं, तुरंत आ जाते, मुझसे कैसे कह दिया, मेरे ईगो पे बात। ये ईगो वाली बात भक्त के चित्त में रहती नहीं है, वो ईगो को नष्ट कर चुका होता है। तो गोविंद दास बैठे थे और आपके गांव के सब लोग आए, तो गोविंद दास के आव भाव चेहरे से पहचान ही नहीं पाए कि ये गोविंद दास हैं। क्यों? अत्यंत दीन हो गए हैं। अरे भैया, हम पास के उस गांव से आए हैं, हमारे गांव का एक व्यक्ति गोकुल में रहता है। तो गोविंद दास जी बोले क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है गोविंद स्वामी। आपने उसको देखा? तो गोविंद दास जी बोले वो तो मर गए। स्वयं ही बोल रहे हैं, वो तो मर गए। भले आदमी थे बेचारे, बढ़िया गाते थे। अरे गांव के लोग बोले हाँ आप जानते थे? हाँ
जानते थे, थोड़ा इतना ज्यादा नहीं था पर हाँ थोड़ा बहुत जानते थे, गाते बजाते थे कुछ। हाँ बोला हाँ मर गए वो तो। अरे भैया आप इतने ऐसी सरलता से बोल रहे हो मर गए। हाँ हमारे गांव का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, गोकुल आया था वो तो गोसाई विठलनाथ जी की शरणागति लेने, ऐसे कैसे मर गया? बोले बस मर गया, मरने वाले को क्या बताएं कैसे मर गया, मर गया। भला आदमी था बेचारा। गांव के लोग तो बड़े चिंतित हो गए। एक ने कही, एक आदमी से पूछ के, मुझे तो ये सिर फिरा लग रहा है, किसी और से पूछते हैं। बोले किसी और से क्या पूछें, सीधे गोसाई विठलनाथ जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी के चरणों में गए और बड़े दीन दुखी से हो गए गांव के लोग। गोसाई जी बोले कहां से आए हो? बोले पास के गांव से आए हैं। बोले अच्छा, हमारे गांव का एक व्यक्ति आपकी शरणागति के लिए आया था। अच्छा क्या नाम था? बोले गोविंद स्वामी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो पधार गए? गोसाई विठलनाथ जी बोले किसने कहा पधार गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कहां पधारे हैं? अरे अभी वो ठकुरानी घाट यमुना जी के तट पर एक व्यक्ति बैठा था, वो तो बोला वो तो मर गए, और वो ये भी बोल रहा था बहुत भले आदमी थे, मर गए बेचारे। गोसाई जी ने बाहर निकल के, कौन बोल रहे थे? बोले वो बैठा वहां पे। गोसाई जी हंस के बोले वो खुद गोविंद स्वामी ही तो है, वो खुद ही बोल रहे हैं। गांव के लोग दौड़ करके गए, जाके बोले गोविंद दास आपसे हमने पूछा कि गोविंद स्वामी, आपने ये क्यों कहा कि मर गए? बोले मैं यही तो बता रहा हूं कि गोविंद स्वामी मर गए, गोविंद दास अभी जीवित हैं। जिनके अंदर स्वामी पना था वो पधार गए, अब तो दास जीवित है। गुरु की शरणागति के बाद अब मैं दास बन गया हूं, मेरा स्वामित्व चला गया है, अब मैं स्वामी नहीं हूं। ऐसे गोविंद दास, गोविंद स्वामी, उनका पावन चरित्र है, हम लोग आगे श्रवण करेंगे कल के सत्र में। आज ठाकुर जी का मधुर जल क्रीड़ा उत्सव कितने बजे से रहेगा महाराज जी? लगभग 5 बजे से 5 बजे तक का समय है। आप लोग बढ़िया गोदावरी स्नान करके प्रसाद पाके चक सो जाओ।